नमस्कार दोस्तों, रेलवे जीके महारथी चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं रुक्मणी प्रकाशन की पुस्तक सार संग्रह फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है ये, जिसमें से 28,000 क्वेश्चन दिए हैं। लगभग हम लोग 800 प्लस क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 9 पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर हमारा है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। यह पुस्तक 2024 रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एडिशन है। तो आइए बिना किसी देरी के इस बुक को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर। कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर में की थी। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वो कौन था? चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। संगम युग में रचित ग्रंथ तोल्कापियम का विषय है। तो तोल्कापियम का विषय क्या है? तमिल व्याकरण। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये बताइए जो तोल्कापियम है वो किस सब्जेक्ट से, किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण संबंधित है, तमिल व्याकरण से संबंधित है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेखों में देवनामप्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो देवनामप्रिय है और प्रियदर्शी ये अशोक को कहा गया है। किसको कहा गया है? अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक धर्म परिवर्तन हुआ? अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ तो उपगुप्त के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म कब अपनाया था अशोक ने? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इस जो इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, तो किसने की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। नवाब मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पाकालीन सभ्यता जो मानव इतिहास के कांस्य युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। इस संगीत की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। और राजा कौन थे? राजा थे अजात शत्रु राजा थे। पहली बौद्ध संगीत हुई कहाँ थी? तो पहली बौद्ध संगीत हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं, तो मिलिंद पन्हों के जो पात्र हैं वो नागसेन और मीनांडर हैं। नागसेन और मीनांडर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो पल्लव चोल मंदिर जो स्थापत्य कला शैली है उसे द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। किस शैली के नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? जो कल्याणी के चालुक्य थे उनके प्रबल शत्रु थे तंजावुर के चोल। कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नियाबत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? वह कौन सुल्तान था जो अपने आप को नियाबत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? वह था बलबन। कौन था? बलबन। रजननामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? तो रजननामा के नाम से किसका अनुवाद किया गया है? महाभारत का। किसने किया? महाभारत का किया रजनामा के नाम से। और किसने किया महाभारत का रजनामा में अनुवाद? तो फैजी ने किया। किसने किया? फैजी और बदायूनी ने महाभारत का अनुवाद रजनामा में किया है फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल क्या नाम है? तो ईरान की सीमा के समीप हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का नाम सुतकोटदा है। सुतकोटदा है। और यहीं पे घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे। ये पूछा जाता है प्रश्न कि बताइए संधवकालीन सभ्यता में, ये हड़प्पाकालीन सभ्यता में ये बताइए कि घोड़े के जो अस्थि पंजर मिले थे वो कहाँ मिले थे? सुतकोटदा। मतलब किसी बुक में सत का कांगे डोर लिखा है, इसमें पढ़ाइए सुतकोटदा। नवीन हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया? तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में खोजा गया। कहाँ खोजा गया? गुजरात में। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बनाया गया है? तो अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है। मौर्य साम्राज्य में फीतादक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? जो फीतादक्ष होता था मौर्य साम्राज्य में वह कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। किसका अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो कहाँ से किया था? देवगिरी से अपार संपदा
प्राप्त की थी देवगिरी से। और ये भी पूछता कि देवगिरी किसकी राजधानी थी, तो देवगिरी राजधानी थी यादव वंश की राजधानी थी। देवगिरी जो राजधानी थी वो यादवों की राजधानी हुआ करती थी, यादव वंश की। जौनपुर के सुल्तानों ने शर्की उपाधि को किस शासक से धारण किया था, तो जौनपुर के सुल्तानों ने शर्की उपाधि को किस शासक ने धारण किया था। इस वंश के संस्थापक मलिक फरवर ने सुल्तान उस शर्क की उपाधि से अलंकृत किया था। इस वंश के संस्थापक मलिक फरवर ने सुल्तान उस शर्क की उपाधि से अलंकृत किया गया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया, तो जो मुगल साम्राज्य था उसका प्रांतों में विभाजन अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था, तो दिल्ली के सिंहासन पर पहले बैठने वाला अफगान शासक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो था 1509 में आया था। कब आया था, 1509 ईस्वी में आया था। इससे पहले फ्रांसीसियों जो पुर्तगाली थे उनका पहले से ही एक पुर्तगाली गवर्नर आ चुका था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा का नाम सुना होगा आपने। ये 1505 में आया था, 1505 में आया था। फ्रांसिस्को दा अल्मीडा जो था वो 1505 में पहला पुर्तगालियों का गवर्नर जनरल बन के आया था। और जो हमारा ये था क्या बोलते हैं अल्फांसो डी अल्बुर्क, इसको ये 1509 में आया था। पहला तुम्हारा ये फ्रांसिस्को था, फ्रांसिस्को था डी अल्मीडा, और जो दूसरा था वो अल्बुकर्क था। अगर ये कहते इस प्रश्न में कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, पहला गवर्नर वास्तविक संस्थापक कौन था, तो उसको अल्बुकर्क मारेंगे टिक। वैसे पहले 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, पर इस बुक में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दिया है। इस बात को याद रखेंगे, पहले तुम्हारा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, दूसरा तुम्हारा अल्बुकर्क था। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा पहली बार भारत 17 मई 1498 को आया था। 1498 ईस्वी को आया था। ये क्वेश्चन हम लोगों को याद रखना है, 17 मई। डेट भी याद रखनी, क्योंकि अब ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया पारंपरिक, तो इसको डेट के हिसाब से भी याद रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। भगवान बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ, तो कुशीनगर में 483 BC में। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे, तो बाबा फरीद जो थे वो सूफी संत थे। कौन थे, सूफी संत। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, तो मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है अकबर को। किसको कहा जाता है, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था, तो नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेरुनिसा था। क्या था, मेरुनिसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां था। कौन था, खिज्र खां। और ये सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह था सैयद वंश का अंतिम शासक। और सैयद वंश के बाद कौन आया था, लोदी वंश। तो लोदी वंश का पहला शासक कौन था, तो लोदी वंश का पहला शासक बहलोल लोदी था। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो किस सूफी संत ने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था, तो मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किसने किया था, ताराबाई ने किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह होना चाहिए, अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच में हुआ था, तीसरा युद्ध मराठों के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और किसकी जीत हुई थी इस युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में। ये पूछा जा सकता है कि तीसरे युद्ध में किसकी जीत हुई, मराठों की या अहमद शाह अब्दाली की, तो किसकी जीत हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। किसकी जीत हुई, अहमद शाह अब्दाली की। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी, तो प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराई थी। और दूसरी कहाँ हुई थी, दूसरी हुई थी वल्लभी में हुई थी, वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन संगीति हुई थी। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, तो वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप जो था राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को है, तो किस देवता को है, इंद्र को है। कितने, 250 श्लोक हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया, तो वेदांत शब्द का प्रयोग किसमें किया गया, उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया। 1770 से 1772 AD में किसका प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा, तो कब पड़ा था, बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। बंगाल में जब भीषण अकाल पड़ा था तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था 1773 में, वारेन हेस्टिंग्स।
शाहजहाँ ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? शाहजहाँ ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था 1623 ईस्वी में। किसमें कब किया था? 1623 ईस्वी में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो खालसा का जो आरंभ किया था गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और जो हमारा लंगर प्रथा है, तो लंगर प्रथा किसने चालू की थी? तो लंगर प्रथा चालू की थी गुरु नानक ने। गुरु नानक जी ने लंगर प्रथा आरंभ की थी। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष हुआ था औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगीत किसके संरक्षण के संपन्न हुई थी? तो चौथी थी कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। किसके संरक्षण में हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पेशावर। पेशावर, जिसे पुराना नाम है पुरुषपुर। क्या है? पुरुषपुर। गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हुई थी इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखे? तो क्या क्या दृश्य देखे? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी। ये क्रम पूछा जाता है। पहले सबसे पहले देखा था बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर शव एवं सन्यासी। तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की? तो अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई? तो निरंजना नदी के किनारे। निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। बुद्ध का अंत्येष्टि अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक किसने देखा? मल्लू ने देखा। किसने देखा? मल्लू ने। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं फांड है। कमल एवं फांड। बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक क्या है? तो स्तूप। बुद्ध के मृत्यु के कितने स्तूप हैं? 8 स्तूप हैं। ये बात ध्यान रखना, 8 स्तूप। बौद्ध धर्म किस पे विश्वास करता है? तो अनिश्वरवाद पे। अनिश्वरवाद पे विश्वास करता है। कि अनिश्वर का अर्थ है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है। बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? तो बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। सांची किसके लिए विख्यात है? तो सांची सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। बुद्ध के गृह त्याग क्या प्रतीक है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है अश्व, घोड़ा। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किसमें संदर्भित है? संकर्षण और तथा वासुदेव से। संकर्षण और वासुदेव से हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किसमें संदर्भित है? तो संकर्षण और वासुदेव से। संकर्षण तथा वासुदेव। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वसुमित्र ने क्या लिखा है? महाविभास। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? तो योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ हैं। कौन है? मैत्रेयनाथ। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी भिक्षुणी संघ की स्थापना। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन थे, जिन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सावंतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो छंदोग्योपनिषद में। छंदोग्योपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया? मैत्रेय को। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पालों ने दिया। बंगाल के पालों ने। महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो बाहुबली से। किससे संबंधित है? बाहुबली से। तृतीय बहुमुखी संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो मोगलीपुत्र तिस्स। पहली क्या किसने की थी अध्यक्षता? तो पहली हुई थी राजगृह में हुई थी। पहली संगीत राजगृह में थी। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है। दूसरी किसने की थी? शाबा कामी ने। किसने की थी? शाबा कामी ने। और तीसरी मोगलीपुत्र तिस्स। और चौथी वसुमित्र ने की थी। चौथी। ऋग्वेद में शिष्य शिव के लिए किसका उल्लेख किया गया था? ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो जो लिंग की पूजा हुई थी पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है मत्स्य पुराण में। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश थे। लकुलीश। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया था? तो क्या कहा गया था? पंचार्थिक कहा गया था। पंचार्थिक। श्रीकर पंडित कौन थे? तो श्रीकर पंडित विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया? तो कपालिक संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनको महाव्रतधर कहा गया।
धर्म। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? तो लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? दक्षिण में। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता था? तो लिंगायत संप्रदाय को जंगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जंगम। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उनके शिष्य किसको बताया गया? अल्लभ प्रभु बासव को। अल्लभ प्रभु बासव को बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उनके शिष्य अल्लभ प्रभु बासव को बताया गया है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने किसकी स्थापना की थी? 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मत्स्येंद्रनाथ ने। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ? तो जो नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार और प्रसार है गोरखनाथ के समय हुआ। गोरखनाथ के समय। दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय था? तो चालुक्य, राष्ट्र, पल्लव और चोलों समय में शैव धर्म भगवान शंकर की मतलब पूजा की जाती थी। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों की। नयनारों संतों की संख्या कितनी बताई गई? तो जो नयनार संत थे हमारे वो 63 थे। कितने थे? 63। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नयनार संतों की संख्या कितनी है? तो 63 है। ठीक है। कृष्ण किस कबीले से संबंधित थे? तो कृष्ण जो थे वो वृषभ कबीले से संबंधित थे। वृषभ कबीले से संबंधित थे। विष्णु के दशावतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो विष्णु के दशावतार मत्स्य पुराण में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? मत्स्य पुराण में। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? तो भक्ति को। किसको दिया गया है? भक्ति को। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। इनका जन्म पूछता है कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म, सॉरी, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। उनके पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला। और माता का क्या नाम था? अमीना। उनकी माता का नाम क्या था? अमीना। हज़रत मोहम्मद साहब की कब और किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। 610 ईस्वी में। मोहम्मद की शादी किसके साथ हुई थी? तो खदीजा नाम की विधवा से। मोहम्मद की शादी किसके साथ हुई थी? खदीजा नाम की विधवा से। मोहम्मद की पुत्री और दामाद का क्या नाम था? जो मोहम्मद साहब थे उनकी पुत्री और दामाद का क्या नाम था? फातिमा और अली हुसैन। फातिमा और अली हुसैन। देवदूत गब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को किस भाषा में कुरान संप्रेषित की? तो अरबी भाषा में। किस भाषा में दी? अब अरबी भाषा में। जो देवदूत था पैगंबर मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में कुरान को संप्रेषित किया, बताया, सुनाया। हज़रत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? तो हज़रत मोहम्मद साहब को दफनाया गया मदीना में। कब दफनाया गया? मदीना में। मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? तो मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी अली को मानते हैं। किसको मानते हैं? अली को। अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वालों को क्या कहा जाता है? तो जो अली की शिक्षाएं हैं उनको विश्वास करने वालों को शिया कहा जाता है। शिया। अली की हत्या कब हुई? तो अली की हत्या 661 ईसा पूर्व हुई। 661 ईस्वी में, सॉरी, ईस्वी में। ईसा मसीह के जन्म के बाद मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इसलिए ईसा पूर्व। अगर पहले जन्म होता मोहम्मद साहब का तो ईसा पूर्व बोलते हैं उसको। इस्लाम मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? खलीफा। इस्लाम में खलीफा पद कब तक रहा? तो इस्लाम में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। ईस्वी का मतलब होता है एडी। एडी लिखा हो या ईस्वी लिखा हो, बात एक ही है। और बीसी अगर लिखा हो, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। खलीफा पद को किस शासक ने समाप्त किया? तो खलीफा पद को तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है कि मोहम्मद साहब के पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी। ईद ए मिलाद उन नबी। ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था यरूशलेम के निकट बैतलेहम में। यरूशलेम के निकट बैतलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो ईसा मसीह को 1333 ईस्वी में चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो क्या है? क्रॉस। क्या है? क्रॉस है। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो पारसी धर्म के पैगंबर थे जरथुद्रस्त ईरानी। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जिंत अवेस्ता है। जिंत अवेस्ता। इस धर्म के मतलब पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। ये लोग अग्नि पूजा करते थे। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने किस किस से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? कौशल नरेश प्रसेनचित्त की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चलाना से,
मिथिला की राजकुमारी वाफावी से और मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से। ये एक बार में आपको याद नहीं होगा, इसलिए बार बार उसको पढ़ेंगे तब आपको याद रहेगा। किसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की? तो अजातशत्रु ने किसकी सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी? तो वर्षाकार और सुनील की सहायता से। वर्षाकार वर्षासकार और सुनील की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। उदयन किस धर्म को मानता है? तो उदयन जैन धर्म को मानता था और उदयन ने ही पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना की थी। नगर की स्थापना उदयन ने की थी और इसी को ही नाम से पटना जाना जाता है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। उदयन का पुत्र नागदशक था। जिस हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। नागवंश। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदी वर्मन था। कौन था? नंदी वर्मन। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नागरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नागरीकरण का प्रारंभ माना गया है? तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो डेरियस या दराय बाहू ने प्रथम ने। डेरियस प्रथम बोल दो सीधा राइट इसको। डेरियस प्रथम ने। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? तो अवंती के राजा की सेवा करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए भेजा। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहते हैं? तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेष्ठिन। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने लगभग 900 क्वेश्चन प्लस आज फिर पढ़े, तो लगभग हमारे 900 प्लस क्वेश्चन पूरे कवर हो चुके हैं। इसमें एनसीईआरटी बेसिस के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो भाषा लिखी है वन लाइनर, जो ये भाषा लिखी है एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी की पुस्तक की है। तो इसलिए उस पुस्तक को, इस किताब को रेगुलर पढ़ते रहें। और एक बार में ये क्वेश्चन याद नहीं होंगे, इसलिए वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। पहले तो आपको एक बार देखना पड़ेगा इस नॉर्मल स्पीड पे, फिर जब आप एक बार पढ़ लेंगे इन सारे क्वेश्चनों को तो आप 2x स्पीड में या 1.5x की स्पीड में, डेढ़ गुनी स्पीड में देख सकते हैं।